नमस्कारम दोस्तों। राधा नाम की महिमा। एक बार संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृत्तांत में वह कथा कहते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकारों से नरक में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय ऐसा है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग की समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। तो संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? क्या हुआ? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते रोते कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है जो मुझे हमेशा सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? तो सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरक में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत जी की कृपा से मेरा उद्धार हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी आयु 50 साल है। वह ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही कभी प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी कर चुका हूँ। इस संसार में काम तो होते ही रहेंगे, तुम भगवान का नाम का स्मरण भी किया करो। लेकिन वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ प्रभु, और उतना ही मेरा भाई नास्तिक है। वह उतना ही कट्टर अनीश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए बोले, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार कर जाएंगे। अब आप कृपा करें और मेरे घर आइए। एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण करवाइए। सेठ जी की विनती सुनकर संत जी कहने लगे, कल सत्संग की समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करवाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर चले गए। संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनके दर्शन कर लो। तो वो भाई अंदर से बैठे बैठे ही कहने लगा, मुझे नहीं किसी संत से मिलना और ना ही किसी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम उनकी सेवा करो, उनका पेट भर दो। संत जी ने जब यह वचन सुने तो सेठ जी से रोते रोते कहने लगे, देखा भगवान, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। सेठ जी फिक्र न कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी भी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ, आज तक कितना कमाया तुमने? वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, आप अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, न भगवान को मानता हूँ, और लोग जितने आस्तिक होते हैं मैं उनका उतना ही कट्टरवादी नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? तो संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वह सेठ जी का भाई भी बड़ा ही कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सेठ जी को भाई को देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसे कहूंगा आप वैसे ही करना, आप बीच में नहीं आना। अब सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ गए। जब तक मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, एक भी परिवार वाले इस कक्ष में नहीं आएगा।
अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष के अंदर सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई दोनों थे। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। मैं कहने लगा, मैं आपसे मना कर रहा हूँ, मैं नहीं कहने वाला, मैं नहीं मानने वाला, ना ही मैं भगवान को मानता हूँ, ना ही भगवान की बातें मानता हूँ, मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी उसे पुनः प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो ना, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। अगर मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नहीं लेने वाला राधा नाम। अब संत महापुरुष तो होते बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उसने सेठ जी के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से घुमाने लगे। सेठ ठहरा 50 साल का व्रत अवस्था वाला। संत जी भी व्रत थे, पर संतों के अंदर जो भक्ति का तेज होता है, उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ पकड़ा और मोड़ के घुमाया। हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। तब संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर से कहने लगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वो सोचने लगा, यह संत तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार कह दिया, राधे राधे। जैसे उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया और साथ ही आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट गए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत है, मुझसे झगड़ा करने आए थे और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठे रहूंगा। उसकी बातें सुनकर सेठ जी हंसने लगे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देकर कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया, मुश्किल से 5-6 महीने गुजर गए होंगे। अचानक एक दिन उनके छोटे भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे कर्मों का हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब का खाता खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो इंसान आज हमारे पास लाया गया है, इसका हिसाब क्या है। चित्रगुप्त ने कर्मों का हिसाब देखकर बताया और कहा, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमरन नहीं किया, सदा पाप ही पाप किए हैं, इसे तो सीधा नर्क भेज दिया जाए। अब यमराज के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नर्क भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात। चित्रगुप्त ने कहा, भगवान एक बार संतों के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। यमराज ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नर्क में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी देखो इसका हिसाब, और कहीं इसने परमात्मा का नाम तो उच्चारण नहीं किया। तब चित्रगुप्त ने पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया था वह संत के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया, पर फिर भी एक बार राधा नाम का उच्चारण तो किया ही है। अब क्या किया जाए। तब यमराज ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम का उच्चारण का फल दें या फिर तुम्हें नरक में भेज दिया जाए। तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा आप मुझे एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल दे दे, फिर मुझे जहाँ भेजना चाहे भेज दे। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोल दी, पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल का तो मुझे पता ही नहीं। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आ गए। स्वर्ग में आकर यमराज ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है।
तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें भी इसका फल का पता नहीं चला। तब यह सब देखकर सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन सबको देखा तब ब्रह्मदेव ने पूछा, यह सब आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसने पाप किया है। हमें तो पता नहीं कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी बड़ा प्रयास किया, राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है उन्हें भी नहीं पता चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं। तब वह शंकर भगवान जी के पास पहुंचे और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण का क्या फल मिलता है? तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वह भी राधा नाम की महिमा को नहीं बता सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में पहुंची। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, अचानक आने का क्या कारण है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान, इसको धरती से लाया गया है और इसने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं, लेकिन एक बार राधा नाम का उच्चारण भी किया है। यमराज जी पता करना चाहते हैं कि राधा नाम के उच्चारण का क्या फल मिलता है। तब वह इसकी जानकारी के लिए इंद्रदेव के पास आए। इंद्रदेव ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मदेव हमारे पास आए और मैं इन सबको आपके पास लेकर आया हूँ। तो बताइए, एक बार राधा नाम के उच्चारण का क्या फल हो सकता है? जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधिका, क्यों हंसती हो? तब राधा रानी कहने लगी, हे भगवान, अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके। तब भगवान शंकर जी कहने लगे, हे महारानी राधिका, हमें बताइए। तब राधा रानी जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए कि इस व्यक्ति ने सिर्फ एक बार राधा नाम का जाप किया है और वह एक बार राधा नाम जपने मात्र से ही स्वर्गलोक की सैर कराया, ब्रह्मदेव के ब्रह्मलोक के दर्शन कराया और महादेव आपके लोक के भी दर्शन कराया। और आज एक बार के उच्चारण के प्रभाव से आप सभी के साथ ये गोलोक धाम में भी आ गया। मेरे दर्शन और श्री कृष्ण के दर्शन भी हो गए। इससे अधिक राधा नाम का और क्या फल हो सकता है? जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था वह एक बार के उच्चारण से सभी लोगों की यात्रा कराया, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में उपस्थित भी हो गया, और इससे अधिक क्या फल हो सकता है? तभी फिर से यमराज जी कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरक में ले जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह कभी भी नरक में नहीं जा सकता। तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संतों के भय में आकर आपके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो अपने जीवन में कभी कोई भय नहीं रहता होगा, ना तो उन्हें नरकों की यात्रा झेलनी होती होगी, वह तो सीधे आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। तो सच्चे हृदय से जो एक बार कह दे, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधा नाम का उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाता है। तो भक्तों, आप सभी भी बोलो राधे राधे। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।